हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपको एनिमल रेकी के बारे में बताने वाली हूँ। एनिमल रेकी जो हम रेकी करते हैं, अगर आपने सेकेंड लेवल किया हुआ है तो आप ये रेकी आगे कर सकते हैं। इसके लिए अलग से मैं कोई अटेनमेंट चैनल नहीं करने वाली, सिर्फ आपको ये मेथड सिखाने वाली हूँ। और फर्स्ट लेवल है तो आप टच करके कर सकते हैं। यहाँ पर जो एनिमल रेकी है, एनिमल्स के चक्रास के बारे में बताऊंगी मैं। उनको हीलिंग करने से हमें क्या फ़ायदा है वो बताऊंगी मैं। और यहाँ इसमें बता रही हूँ मैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। हीलिंग पेट्स को कैसे करनी है, जो हमारे आसपास के एनिमल्स हैं उनको आप कैसे हीलिंग चैनल कर सकते हैं, जिन्हें आपने देखा नहीं है अननोन एनिमल्स को किस तरह से हीलिंग चैनल कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे एनिमल्स को किस तरह से हीलिंग चैनल कर सकते हैं। ये सब टॉपिक्स यहाँ पर कवर होंगे। एनिमल्स को किस किस चीज़ के लिए हीलिंग की ज़रूरत रहती है उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सब हीलिंग्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और मैं ये इसलिए लाई हूँ क्योंकि 11 तारीख को 11 नवंबर को गोपाष्टमी है, जिससे हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। कृष्ण जी ने इस दिन से गायों को चराना शुरू किया था। तो उस दिन पे मैं स्पेशली ये आपको लेसन देना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि इस दिन से आप इसे स्टार्ट करें। और ये जो मेरी क्लास रहेगी, इसकी फ़ीस यही रहेगी कि आप 11 दिन तक जो काउज़ हैं, जो आसपास की गाँव हैं, गाय हैं, उनके लिए हीलिंग करें। और ऐसा एनर्जी एक्सचेंज मैं क्यों मांग रही हूँ और ये मैं दे भी क्यों रही हूँ, इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। क्योंकि मैं एनिमल लवर नहीं हूँ, मैं इतने टाइम से रेकी कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी एनिमल्स के लिए नहीं की है। हाँ, कभी कभी हमारे घर के आसपास एनिमल्स लड़ रहे होते हैं तो हम शांति के लिए मैं वो कर देती हूँ। बाकी मैंने कभी नहीं की, और ना ही मैंने एनिमल रेकी किसी को सिखाई। कुछ दिनों से मुझे एक दो जने बहुत बोल रहे थे सिखाने के लिए, तो भी मैंने नहीं सिखाई क्योंकि मैं करती ही नहीं थी। लेकिन अब ये सडन एकदम से क्या हुआ है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि एनिमल्स को रेकी की ज़रूरत कैसे पड़ती है। देखिए, जिस तरह से इंसान बीमार होते हैं, एनिमल्स भी बीमार होते हैं। एनिमल के बीमार होने का रीज़न, जैसे पेट है आपके घर में, उसके बीमार होने का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आप लोगों में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो उनकी वाइब्रेशन भी वो जो है कैच करते हैं। इंसान से ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं वो एनर्जी फ्रेंडली होते हैं, वो जल्दी से एनर्जी कैच करते हैं। आप लोगों को देखा होगा, कई बार सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि घर में पेट रखने से या फिर एनिमल्स रखने से क्या होता है कि घर का माहौल अच्छा रहता है, क्योंकि वो एनर्जी को आपकी नेगेटिव कैच कर लेते हैं। अब जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को कैच कर रहा है, आपकी भी जो ड्यूटी बनती है उसके प्रति कुछ ना कुछ हेल्प करने की उसको, ठीक है। तो उसकी भी सिर्फ उसको बात देना, खाना देना यही नहीं है, बाकी उसे एनर्जी भी देना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे कि हम किस तरह से एनर्जी उन्हें सेंड करते हैं। एक तो वो फिज़िकली बीमार होते हैं, दूसरा स्ट्रेस में भी रहते हैं, क्योंकि आप कोई भी एनिमल है, आप अभी हम पेट की ही बात कर रहे हैं, बाकी और एनिमल्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस किस चीज़ के लिए उनको हीलिंग देनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। कि आपने देखा होगा कई एनिमल्स इतने इनसिक्योर होते हैं, आपके जो पेट होते हैं, आपके घर में कोई गेस्ट भी आता है जिसके साथ वो देखते हैं कि आप फ्रेंडली बात कर रहे हैं, तो भी उन्हें उनके ऊपर जो है अपना गुस्सा निकालते हैं या उन्हें रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। या फिर उन्हें ये कैच होता है कि इस पर्सन से मेरे जो मेरा मालिक है उसको प्रॉब्लम आएगी, उसकी एनर्जी उसको सूट नहीं कर रही है। इस वजह से भी वो इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि फेथफुल होते हैं जो पेट होते हैं।
और जब वो आपने देखा हो कभी खाना नहीं खा रहे होते, तो फिज़िकल रीज़न के साथ साथ जैसे इंसान को इमोशनल रीज़न्स होते हैं, वैसे एनिमल्स को भी होते हैं, क्योंकि है तो सब कुछ उनमें भी जो इंसान में है। अब हम बात करते हैं कि इनके जो चक्रास होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो इनकी जो टेल बोन होती है वहाँ होता है, ओके, टेल बोन के एंड में एक चक्रा होता है, बाकी के चक्रा जो उनकी बैली पार्ट होता है उसमें होता है। मैं लास्ट में एक फ़ोटो डालूंगी, वैसे नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, चक्रास ऑफ एनिमल, इस तरह से करके भी आपको मिल जाएगा। और जो तो थर्ड आई और जो क्राउन चक्र होता है वो तो दोनों होते ही हैं। अब जो एनिमल पेट नहीं है आपके घर के आसपास हैं, जिन्हें हम आवारा एनिमल्स कहते हैं, या फिर शायद ये वर्ड सही नहीं हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मुझे यहाँ क्या बोलना है, अगर ये गलत लगे तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोलती हूँ। तो जो बिना मालिक के इधर उधर एनिमल्स घूमते हैं, उनके साथ उन्हें किस किस चीज़ की सिक्योरिटी देनी होती है, उनको किस चीज़ की हीलिंग आपको करनी होती है। एक तो उन्हें फूड और जो उनकी ज़रूरत है वो उन्हें उनके टाइम पे मिल जाए, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स का तो क्या है कि जो लोग खाना देते हैं वो वहीं पर ही प्रॉपर जाते हैं वैसे, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि वो वहाँ पर जिस टाइम पे जाते हैं वो नहीं होता, या जो भी रीज़न होता है वो। और दूसरा कि उन पे कोई जैसे जो इस तरह से एनिमल होते हैं उन्हें कई बच्चे भी परेशान करते हैं, हालांकि हमें मालूम नहीं है, उन बच्चों को मालूम नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा होते हैं परेशान करते हैं। तीसरा होता है कि कुछ एनिमल्स को ले जाकर उन पर जो अत्याचार होता है वो भी होता है। अत्याचार इन द सेंस कि वो चल नहीं रहे हैं तो उनको इतना मारा जाता है। ये तो एक वैसे वर्क है, लेकिन एक लिमिट में रहे, उनमें इतनी शक्ति रहे, उस हिसाब से काम हो, इस तरह से। बाकी जो प्रॉब्लम्स आपके माइंड में आती हैं उनके लिए वो माइंड में रख कर कि उनको शांतिपूर्ण जीवन मिले। अब मैंने जैसा कि पहले भी कहा आपको कि मैं एनिमल लवर नहीं हूँ, तो मैं शायद उनकी पेन को इतना फील नहीं कर पाऊँ। आप जो देखेंगे वो एनिमल लवर होंगे आई थिंक, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा समझ सकते हैं कि उन्हें अगर चोट लगती है तो वो जल्दी हील हो जाए, क्योंकि एनिमल्स को चोट लग जाती है तो उनको पट्टी करने वाला कोई नहीं है, ये आपको मालूम है, तो उन्हें ट्रीटमेंट भी मिल जाए, कोई एनिमल लवर उनके पास हो जो उनको हेल्प कर दे, ठीक है, और इस तरह से कि उनको हीलिंग मिलने लगे। इस तरह से आप जो पेट जो नॉन पेट है, क्योंकि पेट की तो देखभाल फिर भी हो जाती है, इस तरह से आप डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनकी भी केयर अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप उनकी हीलिंग कर सकते हैं, ये वजह होती है उनको हीलिंग देने की। अब हम बात करेंगे कि उनको हीलिंग देने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो जब हम एनिमल्स को हीलिंग करते हैं तो जो एनिमल्स हैं उनमें एक अलग पावर होती है। आपने देखा होगा जितने भी गॉड हैं उनके पास कोई ना कोई एक एनिमल होता है, और जिस तरह से हमें भगवान ने अपना प्रोटेक्शन करने के लिए समझ भी दी है, हाथ पैर भी दिए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ऐसे हर एनिमल को उसका प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ एक अलग पावर दी है। तो वो अपनी जिसके पास जो होता है, ठीक है, वो उसे वही चीज़ देता है, दूसरों को वही चीज़ देता है। आप अगर आज किसी एनिमल की हेल्प करते हैं, किसी को हीलिंग देते हैं, तो उसके पास जो शक्ति है, जो उसे दिया गया है भगवान की तरफ से, वो उसकी ही आपको ब्लेसिंग देगा। तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आपको एनर्जी एक्सचेंज मिल ही जाने वाला है, ठीक है। और वो एनर्जी एक्सचेंज जो आपका होगा वो आपको बहुत फ़ायदा कराएगा, ठीक है। दूसरा, जब हम एनिमल्स की हीलिंग करते हैं तो ये हमें एक जो सर्कल का फील कराता है, हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं। अब जब वो बोलते नहीं हैं, आप उनको हील कर रहे हैं, तो आप उनके हाव भाव को देखकर, उन चीज़ों को देखकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे। उसकी सोल के
अब आपके सामने कोई बोलने वाला इंसान है तो नेचुरल आप उसको बोलेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे, तो इंसान के व्यवहार को समझकर उसे हीलिंग देना एक इजी टास्क है, ठीक है। लेकिन जो एनिमल जो बोल नहीं रहा है उसकी फीलिंग्स को समझना, उसकी बातों को समझना, उसकी इशारों को समझना, उसकी सोल के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि आप जब ये हीलिंग करेंगे उस चीज़ को समझेंगे तो आप उसकी सोल के साथ कनेक्ट होंगे। जब आप उसकी सोल के साथ कनेक्ट होकर उसकी हीलिंग करते हैं तो आपको जो है आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है उससे। फिर जब आप एनिमल्स की हीलिंग करते हैं, जब आप एनिमल्स की हीलिंग करते हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि हमारे एनिमल स्पिरिट गाइड होते हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड होते हैं जो जब आप एनिमल की हीलिंग करते हैं तो एनिमल स्पिरिट गाइड भी खुश होते हैं और आप उनसे इजीली कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। अब आप एक एनिमल की हेल्प कर रहे हैं, उसके पास जो चीज़ है, जो उसको गॉड गिफ्ट है, वो तो आपको देगा ही, लेकिन आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आपको मान लीजिए प्रेम की ज़रूरत है और वो फेथफुल एनिमल आप डॉग की कर रहे हैं हेल्प, तो वो क्या होगा, जो स्पिरिट गाइड है, जब वो स्पिरिट गाइड से एनिमल स्पिरिट गाइड से एनिमल जल्दी कनेक्ट हो सकता है, तो वो आपके लिए उससे भी प्रेयर करता है। तो यानी कि आप एनिमल स्पिरिट गाइड से भी जल्दी कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदे हमारे भी हैं जब हम हीलिंग करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। और एक जो हीलर हम बनते हैं, हालांकि इसके बाद मैं भी स्टार्ट करूँगी एनिमल्स की। जब हम हीलर बनते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि कुछ शक्तियाँ मिलती हैं, तो उनके साथ साथ हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि जो जिन्हें इजीली सब कुछ इलाज खाना इजीली नहीं मिल पा रहा है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसके थ्रू उस तक पहुँचें, ओके। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होती है, इससे हमारे गाइड्स भी खुश होते हैं, हमारी शक्ति भी बढ़ती है। आप किसी इंसान की हेल्प करेंगे या एनिमल्स की हेल्प करेंगे तो उसमें जो गाइड्स हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, जो लोग खुद की हेल्प कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करते रहने से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ तो अपने लिए करना ही पड़ता है। आप आज किसी के को हीलिंग कर रहे हैं लेकिन वो हीलिंग को ना तो मान्यता देता है, ना उसमें विश्वास रखता है, और आप उसको कुछ भी करने के लिए कहें वो खुद कुछ नहीं करना चाहता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उससे अगर हम मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी हीलिंग बंद कर देनी है, बिल्कुल करनी है, उनकी हीलिंग करनी है, उनके लिए प्रेयर करना है कि उनकी जो समझ है वो बढ़े, वो इन चीज़ों को समझें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। साथ में एनिमल्स की हीलिंग करने से, क्योंकि वो जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सक रहा है उसको कहीं ना कहीं से हेल्प मिले। अगर आप किसी अपाहिज की भी करते हैं तो भी इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं जो खुद की हेल्प नहीं कर रहे। एक चीज़ है, एक इंसान है, एक जीव है जो खुद की हेल्प कर सकता है लेकिन करना ही नहीं चाहता, सिर्फ उसको दूसरों से ही करवाना है, ठीक है। और एक वो है जो खुद की हेल्प कर ही नहीं सकता है। तो दोनों में से आप समझदार हैं, समझ सकते हैं किसकी हेल्प करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम हीलिंग कैसे करेंगे इनकी, ठीक है। अगर आप अपने पेट की हीलिंग कर रहे हैं या उनकी कर रहे हैं तो आप हाथ रख के भी कर सकते हैं हीलिंग, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो डायरेक्टली थर्ड आई और जो क्राउन चक्र है उस पर हाथ रखकर हीलिंग करें और फिर विजुलाइज करें कि, क्योंकि एनिमल को क्या प्रॉब्लम है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, कहाँ दर्द है, क्या है, इमोशनल इशू है, क्या है, तो वहाँ पर हीलिंग कर और विजुअलाइज हीलिंग आपको करना आता है, जैसे हम दूसरे पर्सन की करते हैं उसी तरह से करना है। और विजुअलाइज करना है कि वो हीलिंग जिस तरह से पानी का फ्लो होता है वैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और जहाँ पर उसको प्रॉब्लम है इस वक्त जिस चीज़ से वो परेशान है वहाँ तक हीलिंग जा रही है और वो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है और वो एकदम हैप्पी हो गए हैं। खाना नहीं खा रहा है तो खाना ना खाने का जो रीज़न है, जो होंशा जेशोनेन ड्रॉ करते हैं आप पहले
वो पहले होंशा जोशोनेन ड्रॉ कर और ये अफर्मेशन देना है कि जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ तक जा रही है एनर्जी। पहले क्लीनिंग कर लें चौकोरई से, और ये चौकोरई इस होंशा जोशोनेन के साथ उस जगह तक जा रहा है जहाँ पर भी इसकी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी इशू है, ये खाना ना खाने का, रोने का, दुखी होने का, जो भी आपको इशू लगता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हीलिंग सेंड करना है। और फिर जब आप 10 मिनट हीलिंग करते हैं तो उसको आप ये डाल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होने तक इसको हीलिंग मिलती रहे। इस तरह से आप पेट की करते हैं। अब पेट इतनी देर बैठते भी नहीं है एनिमल, तो आप ये चीज़ दूर से भी कर सकते हैं, अपने एनिमल को विजुअलाइज करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम जो हमारे आसपास के एनिमल्स हैं उनके लिए हमें हीलिंग कैसे करें। देखिए, इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि एक बॉल बनाएं, ची बॉल बनती है, जैसे ची बॉल बनानी आपको आती होगी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये हीलिंग तो आप जो सेकंड लेवल वाले हैं वो कर सकते हैं, या आप लोगों का कोई और मेथड है, जैसे कई मॉडलिटीज़ होती हैं हीलिंग की। तो जो एक ची बॉल बनानी है तो उसमें आप पहले एरिया वाइज कर सकते हैं कि एरिया वाइज एनिमल ले लें। ठीक है, या फिर आप किसी एनिमल के साथ कनेक्टेड ज़्यादा फील करते हैं, डॉग्स के साथ करते हैं तो इस एनिमल के डॉग्स को ले सकते हैं। या फिर जो अगर आप बीमारी के उससे करते हैं कि पेन जिन जिन एनिमल्स को हो रहा है तो वो डाल सकते हैं। या इस तरह की एक बॉल बना सकते हैं कि जिन एनिमल्स को फूड नहीं मिल रहा है या उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं तो वो एनिमल्स के लिए, तो इस तरह से बॉल्स बना सकते हैं आप अलग अलग। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप पेन के हिसाब से कर रहे हैं तो वो जब आप बॉल बनाएंगे उसी में पेन के सारे सिंबल्स ड्रॉ कर लें जितने भी आपके पास हैं, उसी की बॉल बनाएं और उसमें विजुअलाइज करें। पहले ये बॉल बनाएं, एक बॉल बनाई और उसके बाद उसको विजुअलाइज करना है आपको कि उस एरिया को विजुअलाइज करें, जिस एरिया को आप फील कर रहे हैं, इंडिया को फील कर रहे हैं या उसको फील कर रहे हैं, और विजुअलाइज करें कि आसपास सब एनिमल, मान लीजिए डॉग्स का कर रहे हैं हम, तो आपके आसपास ये सब डॉग्स हैं और जो जिन डॉग्स को पेन है वो डॉग्स इस बॉल के अंदर जा रहे हैं। और उसमें आपको कुछ डॉग्स नहीं जाते हुए भी दिखेंगे क्योंकि उनको पेन नहीं, उनको हीलिंग की ज़रूरत नहीं। तो उस तरह से आपको उस बॉल में जाते हुए महसूस होंगे, बिल्कुल लिटरली फील होगा आपको कि वो उसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये जा रहे हैं और फिर उनको हीलिंग मिल रही है। और फिर उस बॉल को आप जब ये करेंगे, फिर इसके बाद आपको फील करना है कि उसमें से जिसका पेन ठीक हो रहा है वो निकल भी रहा है उसमें से। ठीक है, और उसके बाद उस बॉल को यूनिवर्स में छोड़ दें, उसको हील करके 10-15 मिनट हील करके, और फिर अफर्मेशन दें कि 3 घंटे तक इसको हीलिंग मिलती रहे या पूरा दिन ही इसको हीलिंग मिलती रहे उसको। और फिर ये भी एक चीज़ और फील करनी है कि जब आप ये बॉल बना रहे हैं, आपने फील कर लिया कि इसमें आ गए। अब जो एनिमल थे उस टाइम पे उनको पेन नहीं है, बाद में पेन हो सकता है ना, तो इसलिए एरिया को आप सिलेक्ट करके ये फील कर सकते हैं कि जिसको भी पेन शुरू होता है एनिमल को, वो ऑटोमेटिकली इस बॉल में आ जाता है। और फिर उस बॉल को यूनिवर्स में छोड़ दें और उस बॉल को डेली चार्ज करें। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आगे आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से करते हैं उसको। इमोशनल इशू के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें सेल्फ लव वाला भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप हीलिंग तो आप लोग कर ही रहे हैं, जिस तरह से पर्सन की जिस सिंबल से कर रहे हैं उसी सिंबल को उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं काउस की। देखिए, मुझे जो है अभी एक रिसेंटली किसी ने बताया था कि जहाँ भी गायें दिखे उसको हाथ ज़रूर लगाएं। हाथ ज़रूर लगाएं कैसे कि गायें जो होती हैं वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को पूरा खींच लेती हैं। अब देखिए, ये तो मैंने भी देखा है, कई लोग पैर भी छूते हैं गाय के, सब करते हैं, और गाय को हम भी पूजते हैं। ठीक है, या इस तरह से कोई भी एनिमल है तो वो कितने लोगों की नेगेटिव एनर्जी ले रही है। अब जिसको खाना खिलाता होगा उसकी भी नेगेटिव एनर्जी लेती होगी ब्लेसिंग देकर, तो वो इतनी नेगेटिव एनर्जी काउस ले रही है। हालांकि उनमें ऑटोमेटिक हीलिंग होती है क्योंकि गाय हैं, लेकिन हमें उनकी क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो एक बॉल बनाएं और उसमें
गांव जो जितनी भी काउस हैं आपके आसपास, उन्हें शेल्टर मिल जाए, उनकी केयर करने वाला मिल जाए। फिज़िकली तो आप जो करते हैं वो करते रहें और हेल्प भी करें। वो फिज़िकल लेवल एक अलग चीज़ होती है, आप उनको खाना खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। और उसके बाद देखिए, सब लोग अपने अपने लेवल पर हीलिंग करते हैं, हेल्प करते हैं। कई लोग जो फिज़िकली हेल्प कर सकते हैं वो मैंने 1-2 लोगों को ऐसे भी देखा है जो आसपास गायें घूम रही होती हैं, उनको घर पे भी बुला के नहला देते हैं। मैंने एक पर्सन को देखा था ऐसे करते हुए। कई लोग होते हैं जाकर, जहाँ गौशाला होती है वहाँ पर जाकर पैसे दे के आते हैं, ठीक है। कोई हीलर करते हैं, तो मुझे हीलिंग मेथड मिला हुआ तो मैं उसी से ही हेल्प करती हूँ, ठीक है। और साथ में जो होता है वो होता है, ठीक है। अब जो वो बॉल बना के आप गाय की आपकी को जो प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप उसमें अफर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये जैसे गाय की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है, उनको खाना मिले, और ये जो भी आपको डालना है उसमें वो डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको हमें हीलिंग के साथ साथ और क्या करना चाहिए। कॉर्ड कट उनके भी करने चाहिए, जैसे हमारे कॉर्ड कट करते हैं हम लोग, उनकी भी कॉर्ड्स कट कर देने चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। मुझे नहीं मालूम था कि 11 तारीख को गोपाष्टमी है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ड्रीम, कृपा भगवान की थोड़ी सी ड्रीम के थ्रू अपनी जो भी मेरे को सिग्नल मिलता है कि भी मुझे इस पेशेंट के लिए ये हीलिंग करना है, एंजल्स की कृपा है। अभी परसों की बात है, रात को मुझे इतना ख़राब ड्रीम आया था कि वो कभी मैंने ऐसा ड्रीम देखा नहीं, और जो मैंने उस टाइम पे किया वो भी मैंने कभी नहीं किया, कि गाय को काट रहे हैं, खून वो देखा भी नहीं जा रहा था। बहुत मतलब देख के इतना सपने में भी, और जैसे मेरी आँख खुली 2:30-3 बजे का टाइम था वो, तो नींद खुली तो मैंने इस तरह से बैठ के कभी हीलिंग नहीं की है। उसी टाइम मैंने बैठ के हीलिंग की, एकदम मैं घबरा गई थी। और नेक्स्ट डे ही मुझे हमारे जो टीम के पंडित जी हैं, हालांकि वो मुझे कभी भी इस तरह से मैसेज नहीं करते हैं कि भी ये दिन है आप इस तरह से डोनेट करो या कुछ है, तो उनका मैसेज आया कि गोपाष्टमी है 11 तारीख को, ये गाय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इस तरह से उन्होंने मुझे सब बताया। हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि वो जो है जितनी भी उनके एरिया की सोनीपत के हैं वो, कि गायें होती हैं, वो एक शेल्टर हाउस बनाया हुआ है, वहाँ पर गायों को मतलब जगह है कि वो वहाँ आती हैं, खाना खाती हैं और फिर वहाँ से जाती हैं, तो वो वहाँ पर सेवा करते हैं। अगर आप डोनेट करना चाहें तो उन्हें भी कर सकते हैं, जो भी अगर आप करना चाहें तो इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको बताई, बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं। तो जब उनका ये मैसेज आया तो मुझे वो ड्रीम का मतलब समझ में आया। पहले तो मैं यही समझती कि मे भी शायद कहीं हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए मुझे ये आया। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये एनिमल रेकी हीलिंग यहाँ दूंगी, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे एनिमल रेकी के बारे में डिमांड भी कर रहे थे कई लोग। तो इस तरह से आपको एनिमल रेकी करनी है दूसरों के लिए, कि दूसरे एनिमल्स के लिए, जो आपको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए, अगर आपको लगता है कि मैं डॉग्स की अलग करूँ, काऊ की अलग करूँ, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, तो आप बॉल्स बना सकते हैं और 3 दिन तक उसको चार्ज रख सकते हैं। जैसे एक बार आपने बॉल बनाई और उस बॉल के अंदर आपने डॉग्स को लिया, ठीक है, और वो बॉल को यूनिवर्स में छोड़ा, तो उसको 3 दिन तक के लिए चार्जिंग पे छोड़ सकते हैं कि 3 दिन तक ये चार्ज होती रहे। क्योंकि जब आप हीलिंग करेंगे तो वहाँ पर आप एंजल्स को, रेकी को, आप जिन जिन को इन्वाइट करते हैं उन सबको बुलाएंगे ही, उनकी शक्ति के साथ वो जुड़ी ही होगी। तो उसको 3 दिन के लिए छोड़ सकते हैं यूनिवर्स में। और आपके पास इतना टाइम नहीं है अगर, तो डेली, जैसे आज काऊ वाली चार्ज की आपने, कल डॉग वाली चार्ज की, तो जिसके साथ, जिस एनिमल के साथ आप कनेक्शन फील करते हैं, उस एनिमल के साथ के लिए आप हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 11 दिन नहीं तो 3 दिन, 2 दिन, जितना आपको सही लगे उतने दिन काउस की हीलिंग ज़रूर करें। और हो सके तो ये वीडियो आप आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मैं एनर्जी एक्सचेंज काऊ के लिए हीलिंग ले रही हूँ आपसे, तो मैं शेयरिंग का नहीं बोल सकती कि एनर्जी एक्सचेंज है। आगे आप देखिए।
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।